ब्रॉट टू यू बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। जी जी। तो वंशावली में देना है, जितने भी उनके उत्तराधिकारी हैं वो सारे का नाम मेंशन करके उसको सेल्फ डिक्लेरेशन ये। अच्छा, वंशावली में जो उत्तराधिकारियों का नाम होगा, हाँ। तो मान लीजिए एक भाई गांव में है, दूसरे भाई मेरठ में है या बाहर हैं, तो ऐसे में वो कैसे सभी का नहीं, हस्ताक्षर? सभी का हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्चुअल आप बना के दिए, सही वंशावली बना के दिए हैं, अगर कोई भाई बाहर भी है, अगर उसका नाम मेंशन रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो वो वंशावली गलत हो जाएगा। तो उसमें आपका इसमें नागरिक सेवाएं करके दिया हुआ बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा टैब खुल जाएगा। इसमें टैब खुल जाएगा, उसमें आप जैसे अपने शहर के बारे में सर्वेक्षण का क्या स्थिति है। प्रपत्र 3 है वंशावली। जी जी। वंशावली है, अगर मान ले कि जो खतियानधारी है या आप खतियानधारी के जो वारिस है उनके नाम से अगर आप खाता खुलवाना चाह रहे हैं तो उसका वंशावली लगेगा उसमें। जी जी। तो वंशावली में देना है, जितने भी उनके उत्तराधिकारी हैं वो सारे का नाम मेंशन करके उसको सेल्फ डिक्लेरेशन ये। अच्छा, वंशावली में जो उत्तराधिकारियों का नाम होगा, हाँ। तो मान लीजिए एक भाई गांव में है, दूसरे भाई मेरठ में है या बाहर हैं, तो ऐसे में वो कैसे सभी का नहीं, हस्ताक्षर? सभी का हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्चुअल आप बना के दिए, सही वंशावली बना के दिए हैं, अगर कोई भाई बाहर भी है, अगर उसका नाम मेंशन रहना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो वो वंशावली गलत हो जाएगा। क्योंकि इस वंशावली को, वंशावली किनके द्वारा बनाई गई वंशावली आप सेल्फ डिक्लेरेशन, हाँ सेल्फ है ये वंशावली। क्योंकि लोगों में एक बड़ी समस्या है कि प्रपत्र 2 और वंशावली किससे बनेगा, प्रखंड कार्यालय से बनेगा, अनुमंडल कार्यालय से बनेगा या सरपंच पंचायत से बनेगा। तो ऐसे में वंशावली आप सेल्फ बना सकते हैं, बशर्ते उस पर सही जानकारी होनी चाहिए ताकि उस पर कोई आपत्ति न दे सके। तो 2 पॉइंट पर क्लियर है कि अगर दाखिल खारिज नहीं है तो घबराए नहीं, अपने मलिकाना हक का जो मूल पत्र है उसके आधार पर भर सकते हैं और वंशावली में सही जानकारी खुद से भी सेल्फ से दे सकते हैं। तो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 आप समझ चुके। अब एक समस्या आ रही है कि लीगल मामले में क्या होगा। तो लीगल मामले में जो सर्वेक्षण प्राधिकारी है इनका कोई अधिकार नहीं है। लीगल का जो फैसला होगा, जिस तरह से चलेगा, उसका या तो इंतजार किया जाएगा या उसी आधार पर उसे छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ और भी जो समस्या उस पर हम बात करेंगे कि लोग करें कि ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। अगर जो स्पॉट पर हम नहीं है, तमाम कागजात हम ऑनलाइन भर। देखिए, सारे चीज के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। आप DLRS का वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आपका इसमें नागरिक सेवाएं करके दिया हुआ बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा टैब खुल जाएगा। इसमें टैब खुल जाएगा, उसमें आप जैसे अपने शहर के बारे में सर्वेक्षण का क्या स्थिति है, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा प्रपत्र हेतु प्रपत्र जो है वो भी उसमें दिया हुआ, आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह खानापुरी जब यह एंट्री यदि प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति अपने दस्तावेज के हिसाब से, अपने मालिकाना हक के हिसाब से यदि भर देता है, शेड्यूलिंग सही करता है, तो क्या उसे फिर छुट्टी लेकर स्पॉट पर जाने की कोई जरूरी नहीं है? कोई जरूरी नहीं है। वो अपना दस्तावेज दे देंगे तो वो उनके आने की भी जरूरत है, लेकिन सत्यापन के समय कोई उसका कोई उनके जमीन पर किसी तरह कोई आपत्ति करता ना हो। यदि आपत्ति करता नहीं है, हाँ। लेकिन वह जैसे दूसरा कोई जाए, अननोन व्यक्ति कहे कि मेरी जमीन है, तो ऐसा नहीं ना उनकी जमीन चली जाएगी। लोगों में डर नहीं जाएगी, वो दस्तावेज दिखाएगा या आपत्ति में आप दर्ज करा सकते हैं, दर्ज कर देंगे। वो आपत्ति के लिए जो समय दिया गया, 3 बार आपत्ति ली जाएगी। फर्स्ट आपत्ति जब हम लोग खानापुरी पर्चा वितरण करेंगे, उसमें अगर कोई त्रुटि है या कोई गलत खाता खुल गया है या रकबा अच्छा, एक चीज और समझना चाहते हैं, जैसे केवालादार जो हैं या जो खतिहानी जमीन है, वो कई एक जगह पर अलग अलग खेसरा में जमीन है। तो खाता खुलने का मतलब हुआ, जैसे मेरा नाम मणिभूषण है, तो मणिभूषण का खाता 1-2 करके खुल जाएगा और तमाम खेसरा उसी पर चढ़ जाएगा, या अलग अलग खेसरा के लिए अलग अलग खाता? नहीं, वो खेसरा जो इसमें देने का, जो नया खेसरा जो बनेगा, उत्तर पश्चिम कोना से शुरू होगा और वो उस तरह से 1 नंबर से देता हुआ शुरू हो जाएगा। जब खाता फाइनल बनेगा उस मौजे का, तो वो एक जगह उसका सीरियल हो जाएगा उसका। अच्छा, एक चीज और जानकारी दीजिए जो हम जानकारी है, अमूमन ज्यादातर लोगों की नहीं, लेकिन कुछ लोगों की कई एक जिलों में जमीन होती है। जैसे मेरा मुजफ्फरपुर में है, छपरा में, मान लीजिए सीतामढ़ी में जमीन है, तो ऐसे में यदि मेरे नाम पर है तो खाता फिर अलग अलग जिले का अलग अलग खुलेगा। अलग अलग मतलब दूसरे जिला में फिर दूसरा खाता खुलेगा। दूसरे जिला क्या, दूसरे मौजा में भी रहेगा तो अलग खाता खुलेगा। हाँ।